मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको हिंदी सेकंड से पाठ पढ़ाया था। आज मैं आपको आपकी हिंदी फर्स्ट बुक यानी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रस्तुत बुक से आपको पाठ 1 पढ़ाऊंगी। आपकी हिंदी फर्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। लिपि और व्याकरण। बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में भाषा के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आपको पता है, प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी तब लोग कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे, एक दूसरे के साथ व्यक्त करते थे। वो अपने बातों को संकेतों के माध्यम से और भावों के माध्यम से व्यक्त करते थे। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ वैसे वैसे वह सभ्य होता गया और उसको अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भाषा का जन्म हुआ। तो भाषा की परिभाषा बताती हूँ। भाषा की परिभाषा ये है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों एवं भावों को समझते हैं। फिर से मैं एक बार आपको भाषा की परिभाषा बताती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों एवं भावों को समझते हैं। अब हम आते हैं भाषा के रूप में। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम लिखकर अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, जापानी, उर्दू इत्यादि। अब मैं आपको कुछ भारतीय भाषाओं के बारे में बताऊंगी। भारतीय भाषाएं क्या हैं? वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। इन बोली जाने वाली भाषाओं को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब प्रांत की पंजाबी भाषा, आसाम में बोली जाने वाली भाषा आसामी भाषा कहलाएगी। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ भारतीय भाषाओं के बारे में। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं और इन बोली जाने वाली भाषाओं को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अब आते हैं अब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में समझाती हूँ या बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी लिपि रोमन है, यानी कि जिन अधिकांश देशों में जो बोली जाती है, वह समझी जाती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा
कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा ऐसी है जो विभिन्न देशों में बोली जाती है, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है और इसकी लिपि रोमन है। अब मैं आपको बोली के बारे में बताऊंगी। बोली क्या है? यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी कोई अलग से लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे अवधी, ब्रज आदि, खड़ी बोली, भोजपुरी भाषा इत्यादि। इस तरह से इसको हम बोली कहते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसकी कोई अलग से लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली इत्यादि। आज के लिए बच्चों इतना ही। जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको अच्छे से रीड करिए और अच्छे से समझिए। समझकर उसको अपनी रफ कॉपी में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको परिभाषाएं याद हो जाएंगी। थैंक यू। बाय बाय।